जब हत्यारे ने देखा कि हालात उसके काबू से बाहर हो गए हैं, तो वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ विक्टर बेहद शांत भाव से अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो उसने कोई मामूली काम निपटा दिया हो। विक्टर के गुर्गे तेजी से घटनास्थल को साफ करने लगे ताकि किसी को शक न हो। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके भीतर गहरी गुस्से की आग जल रही थी। वह यकीन कर चुका था कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका दामाद रायन है। हालांकि उसके एक साथी ने कहा कि पहले सच्चाई की जांच करनी चाहिए, लेकिन विक्टर का गुस्सा किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजर में यह काम केवल रायन ही कर सकता था। रायन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था, तभी अचानक कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। वे उसे पकड़कर एक सुनसान फैक्ट्री में ले गए। जब रायन ने देखा कि सामने उसका ससुर विक्टर खड़ा है, तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। असल में कुछ समय पहले विक्टर ने रायन को उसकी पत्नी के साथ बेवफाई करते हुए पकड़ लिया था। उसी दिन उसने रायन को घर से निकाल दिया था। अब विक्टर को पूरा यकीन था कि यही उसकी पीठ में छुरा घोंपने का कारण है। विक्टर ने रायन को सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। उसने पास रखा भारी रिंच उठाया और बिना दया दिखाए रायन के सिर पर दे मारा। पुलिस को जल्द ही उसकी लाश मिल गई। गुंडों ने पकड़े जाते ही खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सबूत ऐसे बने कि विक्टर पर सीधे तौर पर कोई इल्जाम नहीं गया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल ने सबकी नींद उड़ा दी। फोन पर आवाज थी, अफसोस, एक अच्छा दामाद चला गया। यह आवाज थी शहर के उपमेयर एडवर्ड की। दरअसल इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड वही था। एडवर्ड और विक्टर लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलकर काले काम करते आए थे। एडवर्ड अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर विक्टर के बिजनेस को बढ़ावा देता था और विक्टर उसके लिए खतरनाक लोगों को रास्ते से हटाता था, जिसमें एडवर्ड की पूर्व पत्नी जूलिया की हत्या भी शामिल थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच खड़ी होती गई, दोनों के बीच भरोसा टूटने लगा। वे एक दूसरे को हटाना चाहते थे ताकि उनके राज दबे रह जाएं, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जूलिया का पुराना मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया। विक्टर ने तुरंत अपने आदमियों को भेजा ताकि जो भी उस मोबाइल के बारे में जानता हो उसे खत्म कर दिया जाए। इसी बीच उसे यह भी पता चला कि उसकी बेटी एमिली अस्पताल में बच्ची को जन्म देने वाली है। एक तरफ बेटी की चिंता, दूसरी तरफ अपने काले राज छुपाने की जद्दोजहद। विक्टर की दुनिया बिखरने लगी। जब उसके लोग मोबाइल के सुराग जानने वाले गवाह को खत्म करने ही वाले थे, उसी वक्त अस्पताल से खुशखबरी आई। एमिली ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था। एमिली ने अपने पति रायन के बारे में पूछा तो विक्टर ने झूठ बोल दिया कि वह काम में फंसा है। वह अस्पताल के बाहर खड़ा, भीतर से टूटा हुआ और चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए खड़ा रहा। लेकिन अचानक उसने खिड़की पर किसी का साया देखा। उसकी सबसे करीबी टीम का ही एक आदमी उसके खिलाफ खड़ा था। विक्टर पर हमला हुआ और तभी पीछे से उसका गूंगा चचेरा भाई आया और डंडा मारकर विक्टर को गिरा दिया। आखिरी सांसों में विक्टर ने इशारे से कहा कि अंदर मेरी बेटी और नवजात बच्ची है। न्याय देर से सही, लेकिन पहुंचा। विक्टर और एडवर्ड दोनों को उनके गुनाहों की सजा मिली।